नमस्कार, कैथल खबर से मैं हूं विक्रम यादव। आज पूरा देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। तो ये आज़ादी में हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने काफ़ी जो बलिदान दिए हैं, काफ़ी कष्ट सहे हैं। तो आज हमारे साथ जो प्रमुख इतिहासकार हैं बीवी भारद्वाज जी वो मौजूद हैं। तो कैथल का इसमें क्या कुछ योगदान रहा था, किस तरह से हमें आज़ादी मिली थी, तो पूरी जानकारी के लिए हम बातचीत कर लेते हैं। जो प्रमुख इतिहासकार बीवी भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे कि किस तरह से जो कैथल के वीर जवानों ने किस तरह से अपना जो योगदान दिया था इस आज़ादी को दिलाने में। जी सर, स्वागत है सर। हाँ बंधुओं, जी भारत की आज़ादी के लिए जी एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। जी विश्व के वैसे तो सभी इतिहास देश के जहाँ जहाँ पर लोग गुलामी में थे, सभी देशों ने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, जी लेकिन जितना महान संघर्ष भारत के लोगों ने किया, जी शायद ही विश्व के इतिहास में ऐसी कोई मिसाल मिलती है। जी भारत का आज़ादी का संघर्ष वैसे तो 1857 से शुरू होता है जी और 1947 15 अगस्त को भारत की आज़ादी मिलने पर समाप्त होता है। जी लेकिन प्रमुख संघर्ष जो है वो 1890 के बाद, विशेषतः लॉर्ड कर्जन के समय में जब भारतीयों पर प्राकृतिक विपदाएं आई, जी तब से जो है वो ज़्यादा शुरू होता है, जब बंगाल में, पंजाब में, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ। जी मुख्यतः भारत में कई प्रकार से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। कुछ लोगों ने अहिंसात्मक तरीके से, कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में महान आंदोलन किया। उससे पहले जी बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के महान नेता थे। फिर गांधी जी 1920 में आते हैं, 47 तक गांधी जी रहे। जी और समाजवादी पार्टी, स्वराजिस्ट पार्टी, इसके साथ साथ जो है क्रांतिकारी आंदोलन बड़ा ज़बरदस्त था भारत में, जी क्योंकि क्रांतिकारी जो है वो कांग्रेस की नीतियों से सहमत नहीं थे। तो सभी ने अपनी अपनी जगह पर आज़ादी की लड़ाई बहुत, जिसे कहते हैं, शिद्दत से लड़ी। जी और इस पूरे संघर्ष में हमारा शहर कैथल जी ये भी पीछे नहीं रहा। जी कैथल में आज़ादी का संघर्ष जिसे कहते बड़ी ही, जिसे कहते बहादुरी से लड़ा गया। जी और हमारे कैथल में जो ये संघर्ष हुआ, जी वैसे तो इसमें बहुत से लोगों ने इस भागीदारी बड़ी ज़बरदस्त थी, जी लेकिन प्रमुख सेनापति जो रहे 20 से और 47 तक, वो थे स्वर्गीय श्री महाशय काकाराम जी। जी बंधुओं, रोल टैक्ट के खिलाफ जब पूरे भारत में इस काले कानून का विरोध हुआ और जगह जगह पर अंग्रेजों ने जुल्म किए, तो सर्वप्रथम 7 अप्रैल को महाशय काकाराम के नेतृत्व में 7 अप्रैल 1919 को जी एक बड़ा भारी जुलूस जो है वो निकला। उस समय भारत में कोई दल नहीं था, ये एक दल विहीन, जिसे कहते हैं, आंदोलन था। और लोग जिसे कहते हैं अंग्रेजी राज मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम के नारे मारते हुए रेलवे स्टेशन तक आए। 8 अप्रैल को फिर जुलूस निकला और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर सभाएं हुई। जी महाशय काकाराम ने कैथल और उसके आसपास गांव में, बड़े बड़े कस्बे जैसे पूंडरी, फतेहपुर, गुला, सीवण, राजौन, कलैथ, असंध, यहाँ तक कि करनाल और कुरुक्षेत्र भी उनके कार्यक्षेत्र में आता था। जी तो वो बड़े जोशीले भाषण किया करते थे। जी तो उन्होंने जो है होम रूल आंदोलन में भी हिस्सा लिया था और सरोजनी नायडू जी के साथ उनके संबंध थे। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आचार्य JB कृपलानी भी कैथल आए। सुभाष चंद्र बोस ने भी आना था, लेकिन वो बीमार पड़ गए थे, उनकी वजह से वो नहीं आ सके। तो भारत कैथल में जो विधिवत आज़ादी के आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो 1920 से होती है। जी 1920 में प्रांत की तरफ से, उस समय जो पंजाब प्रांत होता था,
देश बंधु जी को ऑब्जर्वर के नाते भेजा गया और कैथल में विधिवत जिसे कहते हैं कांग्रेस का संगठन खड़ा किया। जी पंडित अमरनाथ शर्मा वकील जो थे, एडवोकेट, वो कैथल के पहले अध्यक्ष थे। जी और महाशय काका राम जी महामंत्री और उसके साथ साथ संगठन मंत्री भी थे। जी उन पर 2 दायित्व थे। और उसके बाद गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया जी तो इस आंदोलन में कैथल की कांग्रेस में महाशय काका राम जी के नेतृत्व में बढ़ चढ़ कर जिसे कहते हिस्सा लिया। जी आंदोलन शुरू करने से पहले हरियाणा और उस समय पंजाब के जॉइंट प्रसिद्ध नेता पंडित नेकीराम शर्मा जी ने भिवानी में एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था जिसमें गांधी जी को बुलाया था। और वो भिवानी की जो सभा थी उस समय तक की हरियाणा पंजाब की सबसे बड़ी सभा थी। जी उसमें गांधी जी को 20,000 रुपये की थैली भेंट की गई थी। जी और गांधी जी को 1 किलोमीटर लंबे जुलूस में पंडाल तक ले जाया गया था। जी तो उस सभा में महाशय काकाराम जी कैथल से 600 और 700 के बीच कार्यकर्ता लेकर गए, जबकि उन दिनों आवागमन के साधन इतने नहीं थे। जी जी उसके बाद महाशय काकाराम, महाशय हंसराज, रामकिशन गुप्ता, फग्गू राम, दीन मोहम्मद, फतेह मोहम्मद, इन लोगों ने जो है वो गिरफ्तारी दी। ये बड़े जलसे जुलूस निकालते थे, हर रोज निकालते थे। बाद में इनको गिरफ्तार किया गया। 8 महीने की कैद रामकिशन गुप्ता को हुई, 1.5 साल का कारावास महाशय काकाराम को हुआ, महाशय हंसराज को भी हुई 2 महीने की सजा। तो इस प्रकार असहयोग आंदोलन में कैथल का बड़ा सराहनीय जिसे कहते हैं योगदान था। उसके बाद जो है जैसे ही गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया तो उस समय भारत में स्वदेशी मूवमेंट चला था जी कि भाई विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करो और स्वदेशी अपनाओ। जी तो महाशय काकाराम के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जगह जगह जाकर, गांव-गांव जाकर, कस्बे कस्बे जाकर इस बात का प्रचार किया कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। जी 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ जी तो उस समय जब 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण आज़ादी का प्रस्ताव पास हुआ और वहाँ पर यह निर्णय लिया गया था कि भी 26 जनवरी को हर साल आज़ादी का दिवस मनाया जाएगा। जी तो पहली बार 26 जनवरी 1930 को एक बहुत बड़ा जलसा कैथल में हुआ। जी उसके सभापति जिसे कहते हैं महाशय काकाराम थे और महाशय हंसराज जी ने वहाँ पर क्रांतिकारी एक कविता पढ़ी और उस क्रांतिकारी कविता पढ़ने में पर उनको जो है 3 महीने की सजा हुई थी। अच्छा जी और उसके बाद बड़ी भारी मात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महाशय काकाराम जेल में गए, वली अहमद जेल में गए, दीन मोहम्मद जेल में गए, लाला फग्गू राम जो एक साधारण व्यक्ति थे, लड्डू बेचकर अपना गुजारा करते थे, वो जेल में गए। और जिसे कहते हैं देवी दयाल ठठेरा जाति से थे तो उन्होंने, और नराताराम भल्ला, यहाँ पर ये अग्रवाल धर्मशाला के सामने आज़ादी के बाद उनका छोटा सा होटल होता था, मैंने भी देखा है वो। तो इन लोगों ने जो इस आंदोलन की एक बड़ी विचित्र घटना मैं आपको बताता हूँ कि महाशय काकाराम जी जो थे उनके पिता कैथल के सबसे बड़े कपड़े के व्यापारी थे जी और महाशय बनारसी दास जी जिनके पूर्वज महाराजा थानेसर के दीवान हुआ करते थे, उनके भतीजे थे, वो सगे भाणजे थे। जी तो महाशय काकाराम जी अपने पिताजी के पास गए, बोले पिताजी मैं आज दुकान की सफाई मैं करके दुकान में खोल लेता हूँ। उनके पिता ने समझा कि शायद बेटा सही लाइन पे आ गया, आज अब तक तो ये काम ये देशभक्ति में ही घूमता था। पिताजी ने उनको चाबी दे दी। उनकी दुकान ये जो पुरानी मंडी का रेलवे गेट है इसके अंदर जो है छोटी मंडी जिसे कहते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी उनकी कपड़े की दुकान थी। जी वो दुकान पे गए, दुकान खोली और दुकान में जितना कपड़ा था, क्योंकि सारा कपड़ा तब विदेशों से आता था, भारत में स्वदेशी मिले नहीं थी। भारत में तो 1925 में कपड़ा बनने लगा है, तो उससे पहले सारा कपड़ा इंग्लैंड से आता था। तो सारा कपड़ा ये जो बड़ी मंडी का गेट है यहाँ पर रखा और उसको आग लगा दी।
अपने ही दुकान का सारा कपड़ा जला दिया और इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, महात्मा गांधी जिंदाबाद और नारे जो लगाए, अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। फिर उनको जो है ना 2.5 साल की सजा। जी। तो कैथल से उस समय भी नराता राम भल्ला जी और फग्गू राम जी, महाशय हंसराज, रामकिशन गुप्ता, महाशा काका राम, फतेह मोहम्मद, वली अहमद। अब आप ये देखिए, एक मुसलमान थे, वो गरीब इतने थे, पतंग बेचकर गुजारा करते थे। जी। वो छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा कर लेते थे जी। और कहते थे कि मैं तुम्हें पतंग सबको एक एक मुफ्त में दूंगा, और बच्चे फिर नारे मारते थे जोश में। जी। तो इस प्रकार जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में कैथल की भागीदारी बड़ी ज़बरदस्त थी। जी। उसके बाद समय गुजरता गया, आंदोलन ख़त्म हो गया। 1937 में प्रांतीय सरकारें बनी, पहली बार 7 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने। उससे इस समय भारत में एक राजनीतिक घटना घटी दक्षिण में, कि दक्षिण का जो निजाम हैदराबाद है था, निजाम था हैदराबाद का शासक, उसे निजाम कहते थे। तो वो हिंदुओं पर बहुत अत्याचार करता था, हिंदी बोलने पर, हिंदू धर्म के अनुयायियों पर। तो उसके खिलाफ आर्य समाज ने एक बड़ा आंदोलन किया था। तो कैथल से कई जत्थे गए। इन जत्थों में क्योड़क गांव से 97 लोग उस समय जेल में गए थे। हाँ, पहले जत्थे का नेतृत्व माशा काकाराम जी ने किया और दूसरे जत्थे का नेतृत्व माशा बिरजलाल ने किया। माशा बिरजलाल जी को 1.5 साल की सज़ा हुई और वहाँ पर एक कैथल का ही सत्याग्रही बीमार पड़ गया और वहीं पर जेल में उसकी मृत्यु हुई थी। तो कैथल के आसपास के काफ़ी लोग थे, यानी कि कैथल में 4 जत्थे जेल में गए थे। ये देवी दयाल ठठेरा जो थे वो भी इस सत्याग्रह में गए थे। देवी दयाल ठठेरा को 1930 में भी कैद हुई थी। तो इस प्रकार जो है, चाहे देश की आज़ादी का आंदोलन था, चाहे वो हिंदू समाज पर निजाम के अत्याचार थे, तो कैथल के लोगों ने कभी भी कोताही नहीं बरती और पूरा अपना जबरदस्त योगदान किया। तो सबसे ज़्यादा जो गिरफ्तारियां क्यों 1942 में जब ये महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया, तो उस समय ये देश का एक ज़बरदस्त आंदोलन था। और इसको हम आंदोलन नहीं कह सकते, इसको तो ये कहेंगे कि वो एक क्रांति थी, जिसे हम अगस्त क्रांति कहते हैं। हुआ ये था कि कांग्रेस ने पहले जुलाई में एक प्रस्ताव पास किया कि हम भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे। आमतौर पर पहले क्या होता था कि सरकार को अल्टीमेटम दिया जाता था, वायसराय से गांधी जी बात भी करते थे, अपनी मांगें रखते थे, वायसराय ने नहीं मांगी। अब की बार महात्मा गांधी ने 9 अगस्त को ये आंदोलन शुरू करना था, तो 8 अगस्त को बम्बई की चौपाटी पे एक बड़ी विशाल जनसभा हुई और इसमें गांधी जी ने अपना ऐतिहासिक भाषण किया, करो या मरो। गांधी जी पूरा 1 घंटा बोले। पट्टाभी सीतारमैया इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में लिखते हैं कि गांधी जी ऐसे बोल रहे थे कि मानो कोई पैगंबर बोल रहा हो। गांधी जी ने कहा कि बंधुओं, मेरे जीवन का ये आखिरी आंदोलन है, मैं फिर तुम्हें कभी नहीं कहूँगा कि आंदोलन करो। और ये आंदोलन इतना ज़बरदस्त है कि इसमें या तो हम जीतेंगे या हम ख़त्म हो जाएंगे, करो या मरो, डू और डाई। गांधी जैसे अहिंसात्मक व्यक्ति ने ये नारा लगाया कि डू और डाई। लेकिन इससे पहले 9 अगस्त को आंदोलन शुरू करते, 8 अगस्त को कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया। गांधी जी कार्य समिति के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। यानी कि हिंदुस्तान में हर जगह कांग्रेस के दफ्तरों पर ताले लगा दिए और कोई ऐसा बड़ा A ग्रेड B ग्रेड नेता नहीं था जिसको गिरफ्तार न किया गया। केवल वो नेता बचा जो हिंदुस्तान से बाहर था। अब देश के सामने एक सवाल था कि जनता में आक्रोश था, जनता में अपार जोश था, लेकिन कोई नेता नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं। अब लीड कौन करे? तो ऐसे समय में युवा वर्ग आगे आया, जैसे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली हैं, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युदेव पटवर्धन, प्रोफेसर NG रंगा। तो यानी कि ये एक नेतृत्व विहीन आंदोलन था
और इतना जबरदस्त साथ था कि आप देखें कि चित्तू पांडे के नेतृत्व में तो लोगों ने हथियार उठा लिए और बलिया के डीएम को और एसपी को भगा दिया और खुद वहाँ पर जो है कई दिन बलिया को आज़ाद रखा। सितारा में वाई चौहान जो बाद में केंद्रीय गृह मंत्री रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सितारा के अंदर अपनी हैं, और जिसे कहते हैं ये बंगाल में भी जिसे कहते हैं वो स्थापित की सरकार। तो उस समय कैथल में जबरदस्त आंदोलन हुआ और महाशय काकाराम जगह जगह बड़े जोशीले भाषण करते थे। यानी कि कांग्रेस के जितने भी नेता थे, फगूराम जी, नराताराम भल्ला जी, महाशय हंसराज जी, दीन मोहम्मद जी, वली अहमद, फतेह मोहम्मद, सभी के सब गिरफ्तार हुए। बाबू गणपत राय, सब, देवीदयाल ठठेरा। महाशय काकाराम उस समय ये करनाल में बड़ा भाषण कर रहे थे, उनको स्टेज से ही गिरफ्तार किया और उनको मुल्तान जेल में डाल दिया। वहाँ पर जेल में कुछ दिन के बाद महाशय काकाराम जी ने जब देखा कि कैदियों की हालत कईयों की बहुत ख़राब है, जेल में बड़ा घटिया खाना मिलता था, आटे में जिसे कहते हैं दाल में कंकड़ होते थे, आटे में पत्थर होते थे, बड़ा थर्ड क्लास उनके साथ बर्ताव होता था जो साधारण कैदी थे। तो महाशय काकाराम जी ने भूख हड़ताल रख दी जेल में। और 6 दिन के बाद जब उनकी हालत ख़राब हुई तब अंग्रेज ने वायरलेस किया, अंग्रेज पुलिस उनके घर गई, यहाँ से उनकी पत्नी और उनकी बेटी ज्ञानवती, उनको दोनों को लेकर गए और महाशय काकाराम जी की सारी बातें मान ली गई। फिर जाकर उन्होंने भूख हड़ताल छोड़ दी। उसके बाद उनको काकाराम जी को मुल्तान जेल से गुजरात में राजकोट जेल में शिफ्ट किया। तो इस प्रकार यहाँ पर इसमें एक और घटना आप देखिए कि लोगों में इतना पार जोश था। यहाँ पर ये एक रति रमन एडवोकेट हैं, इनके फादर रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, हेडमास्टर, वो बताया करते थे कि भाई हम 10वीं क्लास से पढ़ते थे और हमारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल ये जो है शहर में था, म्यूनसिपलिटी के सब साथ ही है सामने, तो लोगों में, विद्यार्थियों में भी जोश था। फुटबॉल की टीम ने नारे लगाने शुरू कर दिए, महात्मा गांधी जिंदाबाद, अंग्रेजी राज मुर्दाबाद, और सारी फुटबॉल की टीम बाहर आ गई, सारा स्कूल बाहर आ गया और वो सारे शहर में बड़ा ज़बरदस्त जुलूस निकाला। मतलब कहने का भी प्राय है कि क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी में, क्या औरतें, क्या मर्द, चाहे गांव वाले, एक किसान, मजदूर जिसे कहते हैं, सब में एक अपार जोश था। तो कैथल ने आज़ादी के संघर्ष में बड़ी भूमिका अदा की, भारत के वीरों की, भारत के त्यागियों की, भारत की बलिदानियों के बलिदान, त्याग, परिश्रम रंग लाया और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। बुजुर्ग सुनाया करते हैं 15 अगस्त 1947 को ये शोरा कोठी जो है हिंद सिंध में से आगे, यहाँ पर छज्जू कुंड तालाब है, उसके छज्जू कुंड के किनारे बहुत बड़ा ग्राउंड सा बना हुआ था। वहाँ पर अपार जनसमूह के बीच में महाशय काकाराम जी ने स्वतंत्र भारत का झंडा लहराया और सारे शहर में कोई व्यक्ति, कोई परिवार का ऐसा नहीं था कि जिससे व्यक्ति वहाँ मौजूद ना हो। जी, तो सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जैसे आपने महात्मा गांधी जी की विचारधारा के बारे में बताया, लेकिन अगर भगत सिंह की विचारधारा कहीं तो भगत सिंह की भी कुछ सेना थी, उसकी विचारधारा कुछ अलग थी और महात्मा गांधी जी की विचारधारा कुछ अलग थी। तो क्या कुछ मतलब समानता थी दोनों में? किस तरह से दोनों आपस में जुड़ते थे? समानता दोनों में ये थी कि दोनों देश की आज़ादी चाहते थे। जी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जिस पार्टी से बिलोंग करते थे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे चंद्रशेखर आज़ाद, वो क्रांतिकारी थे। जी। दरअसल बात ये कि लक्ष्य एक ही था, जी। हिंदू भारत की आज़ादी। जी। लक्ष्य एक था, अंग्रेजों को भारत से भगाना। जी। लेकिन उसके लिए रास्ते अलग अलग थे। जी। नौजवान जो थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, भगवती चरण मोरोवरा, इनके जितने भी अन्य साथी थे, वो गांधी जी के कार्यों से संतुष्ट नहीं थे, सहमत नहीं थे। वो समझते थे कि भी अंग्रेज ऐसे हमें राज नहीं देंगे, अंग्रेज जब तक हम जो है दो हाथ अंग्रेजों से नहीं करेंगे,
ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, हैं, गोली की भाषा गोली से नहीं बोलेंगे, लाठी की भाषा लाठी से नहीं बोलेंगे। तो दोनों के कार्यक्रमों में, विचारधारा में, एक इम्प्लीमेंटेशन में अंतर था। बाकी अपनी अपनी जगह वो भी भारत की आज़ादी चाहते थे, वो भी आज़ादी चाहते थे। बस वो ये कि दोनों की उनमें जो है ना जो उन्होंने जो रास्ता अख्तियार किया, जो साधन उन्होंने अख्तियार किए, उसमें ये फ़र्क था जी। तो मतलब अलग से सेना तो बना ही ली थी भगत सिंह की भी एक्चुअली अलग क्या से सेना, कि उसमें भी कैथल के वीरों की अहम भूमिका थी। दरअसल कैथल में नौजवान सभा बनी थी। जी भगत सिंह की जो पार्टी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन, पहले उसका नाम था आर्मी, बाद में उसका नाम रखा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी। तो उसका जो यूथ विंग था उसको यूथ विंग को कहते थे नौजवान सभा। नौजवान सभा की भी ब्रांच यहाँ पर खुली थी जी और कुछ लोगों ने उसमें भी शामिल हो गए थे। यहाँ नहीं है, हिसार में भी थी, नरवाड़ा में भी थी, रोहतक में भी थी, जींद में भी थी, हरियाणा में काफ़ी जगह नौजवान सभा की इकाइयाँ थी और भगत सिंह की फॉलोइंग बड़ी ज़बरदस्त थी। आप ये देखिए कि भगत सिंह की फॉलोइंग इतनी की 1931 में जब भगत सिंह को फांसी हुई तो महात्मा गांधी रेलवे स्टेशन कराची अधिवेशन में जा रहे थे, तो रास्ते में कई जगह ऐसी थी जहाँ पर महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए जी। और ये पहली बार था कि गांधी जी को, वो इसलिए कि गांधी जी भगत सिंह की फांसी को रुकवा नहीं सके थे। जी बिल्कुल। तो दोनों में बस अंतर था। बाकी देखिए गांधी अपनी जगह सही थे, भगत सिंह अपनी जगह सही थे। जी। तो अगर मैं बात करूं कैथल के कितने के वीरों की संख्या थी जिन्होंने मतलब स्वतंत्रता आज़ादी दिलाने अपना देखिए मैंने आपको, अब ऐसे है एक जुलूस निकलता है, जी ठीक, जुलूस में 500 लोग शामिल होते हैं, 600 लोग शामिल होते हैं, जी। तो उन सभी के नाम ये नहीं याद आते संख्या। तो लेकिन जो है कैथल में उस समय की पॉपुलेशन के मुताबिक कैथल में बहुत संख्या थी। अब आप ये देखिए कि निजाम के खिलाफ आंदोलन में कई सौ लोगों ने गिरफ्तारियां दी, कई जत्थे, कई चार जत्थे गए, ठीक है। और जिसे कहते हैं गांधी जी जब भिवानी में आए तो सैकड़ों लोग कैथल से गए थे। और जिसे कहते हैं सवीर निज्ञा आंदोलन जब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ, असहयोग आंदोलन जब हुआ, तो हर आंदोलन में सैकड़ों लोग जुलूस में आया करते थे। तो अब अंग्रेज भी सभी को तो गिरफ्तार नहीं करते थे क्योंकि इतनी तो जेलें भी नहीं थी उस समय। तो उस समय भारत की अगर आप पॉपुलेशन बहुत कम थी। देखिए जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ तो उस समय 1940 में, इवन 1940 में भारत की टोटल पॉपुलेशन 39 करोड़ थी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश। और हमारे ये जो कैथल है इसकी पॉपुलेशन सारी 1940 में 21,000 के करीब थी। तो ये थे हमारे साथ प्रमुख जो इतिहासकार हैं बीबी भारद्वाज जी, जिन्होंने जो भारत की आज़ादी में कैथल के वीरों का किस तरह से योगदान रहा, किस तरह से उन्होंने अपनी जो योगदान दिया और किस तरह से जो आज़ादी जो दिलवाई। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आज़ादी का ये मैसेज पहुँच सके।